मित्र बालकों ने राघवेंद्र से प्रार्थना की, राघव अब पृथ्वी पर बहुत खेल हो गया, हमारी इच्छा है आकाश में खेलें। राघवेंद्र ने कहा जैसी आपकी इच्छा, भगवान का नाम भक्त वांछा कल्पतरु है। तत्काल राघवेंद्र सरकार ने, रामलला सरकार ने सिंह शार्दूलों का स्मरण किया। सिंह शार्दूल जानते हैं आप लोग? एक पक्षी होता है जिसका पूरा स्वरूप सिंह जैसा होता है, बस उसके पंख होते हैं। आप लोग दक्षिण भारत में या पूर्वी भारत में जगन्नाथपुरी आदि जाएं या दक्षिण भारत के रामेश्वरम श्रीरंगम आदि जाएं तो मंदिर के बाहर एक हाथी के ऊपर शेर जैसा बना रहता है, वो सिंह शार्दूल है। इतना पराक्रमी होता है वो कि बड़े बड़े हाथियों को महाराज अपने पंजों में फंसा करके और आकाश में उड़ जाता, ऐसा पक्षी होता था वो। उन दिव्य सिंह शार्दूलों का भगवान ने स्मरण किया और सैकड़ों की संख्या में सिंह शार्दूल अयोध्या में सरयू किनारे प्रकट हो गए। भगवान के मित्र बालक उन सिंह शार्दूलों के ऊपर सवार हो गए और उड़ गए। भगवान गेंद का खेल खेलते हुए आकाश में उड़ गए और आकाश में उड़ते हुए देर तक महाराज गेंद का खेल खेलते रहे। अब आकाश में तो उड़ रहे, कोई दिशा विदिशा तो होती नहीं थी। उड़ते उड़ते वो सिंह शार्दूल लंका पहुंच गए। लंका में जब महाराज जगमगाते हुए महलों को राम जी के मित्रों ने देखा, मित्र बालकों ने कहा कि राम जी देखो कितना जगमगाता नगर है, चलो यहीं नीचे उतर करके थोड़ी देर खेलते हैं। तो लंका का एक बहुत बड़ा मैदान था, भगवान ने वहीं पर सिंह शार्दूलों को उतार दिया और लंका के मैदान में जाकर के गेंद खेलने लगे। भगवान छोटे छोटे बालकों का और भगवान जिसमें महाराज बालक स्वरूप में खेल रहे हो, स्वाभाविक आकर्षक होता है। सभी लंका के राक्षसगण निवासी वो भगवान के दिव्य क्रीड़ा का दर्शन कर रहे थे, भाव विभोर हो रहे थे। और तभी किसी ने जाकर के रावण को बताया, महाराज बहुत सुंदर छोटे छोटे बालक हैं और गेंद का खेल खेल रहे हैं। रावण भी दौड़ता हुआ आया और जाकर के भगवान के खेल को देखने लग गया। बहुत प्रभावित हुआ, रावण को भी बहुत अच्छा लगा और देख करके बड़ी तेजी से हंसा रावण। और जैसे ही हंसा तो राम जी और राम जी के मित्र बालक तो छोटे छोटे, रावण इतना बड़ा और हा हा करके बड़ी तेजी से हंसा, इतना बड़ा मुख रावण का, सब बालक डर गए। राम जी राम जी राम जी बचाओ बचाओ, राक्षस आ गया। राम जी ने महाराज जल्दी जल्दी वही, और तो कुछ था नहीं अस्त्र शस्त्र, राम जी ने वही गेंद उठाई और गेंद उठा करके रावण को बड़ी तेजी से मारी। वो कटेली वज्र की गेंद जैसे मारी, रावण हंस रहा था, रावण के मुख में चली गई वो गेंद और मुख में गई, इतना बड़ा मुख, सीधे महाराज पार करती हुई गले से सट नीचे चली, पेट में चली। वज्र माने हीरा, वज्र माने हीरा, और हीरा पेट में चला जाए तो मर जाता है व्यक्ति। जैसे ही महाराज वो वज्र की गेंद पेट में गई, रावण धड़ाम से गिर पड़ा और मर गया। क्या हुआ? मर गया। आश्चर्य लग रहा है कि नहीं? आश्चर्यमयी कथा है। अब आगे सुनो। जैसे ही रावण मरा है, महाराज पूरे लंका में शोक छा गया। विभीषण जी को पता चला, विभीषण जी रोते रोते और महाराज उसी प्रांगण में आए हैं। भगवान का दर्शन करते ही विभीषण जी पहचान गए, चरणों में प्रणाम किया, प्रभो अभी आप इनको मत मारिए, क्योंकि अभी आपको बहुत लीलाएं करनी है। इनके माध्यम से आपको अपने अनंत भक्तों के ऊपर कृपा करनी है। अभी यदि ये मर जाएगा तो सबरी, गीध, जटायु, हाँ केवट आदि उनके ऊपर आप कृपा कैसे करेंगे? इसलिए अभी इनको जीवित कर दीजिए कृपा करके, ये मेरा भाई है, मेरी प्रार्थना है। भगवान ने विभीषण जी की प्रार्थना पर रीझ करके धन्वंतरी भगवान का आवाहन किया। भगवान धन्वंतरी प्रकट हो गए और धन्वंतरी भगवान ने रावण के उदर का ऑपरेशन किया। क्या किया? ऑपरेशन किया। और जो गेंद थी ना वो पेट से निकाल ली और निकाल करके पुनः अब जीवित कैसे हो, गेंद तो निकाल ली। तो धन्वंतरी भगवान ने थोड़ा सा अमृत उसकी नाभि में रख दिया और अमृत रख करके टांके लगा दिए, सिल दिया। और जैसे ही अमृत रखा, रावण जीवित हो गया। भगवान ने कहा चलो 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 जल्दी भागो यहाँ से, अब
अब इसके पास रहना ठीक नहीं है। तत्काल भगवान अपने सिंह शार्दूलों पर सवार हुए मित्र बालकों के साथ में और उड़ करके अयोध्या आ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये नाभि में अमृत है, इस बात की जानकारी केवल ये तो विभीषण को थी, ये तो राम जी को थे। मित्र बालक तो छोटे छोटे थे, वो सब भूल ही गए। राम जी भी भूल गए बाल्यावस्था की बात। जब रावण से युद्ध हो रहा था उस समय भगवान बार बार बाण मारते और रावण के 10 शीश 20 भुजा बार बार पुनः निकल आती थी, प्रकट हो जाती थी, मर नहीं रहा था। तब विभीषण जी महाराज ने जाकर के भगवान को स्मरण कराया। विभीषण जी ने महाराज स्मरण कराया कि प्रभु इसके नाभि में वही आपके द्वारा रखवाया हुआ अमृत है, आप पहले उस अमृत का शोषण कीजिए, उसके बाद में ये मरेगा। भगवान ने 31 बाणों को चलाया, एक बाण ने नाभि के अमृत को सोखा और 30 बाणों ने 20 भुजा 10 शीश को काट करके वध कर दिया। बोलो राघवेंद्र सरकार। सिद्ध हो गई कि नहीं कथा?